नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडोस्फेयर पर। मैं हूं एनके और आज हम बात करेंगे एक हिस्टोरिक डील के बारे में जिसमें जापान ने इंडिया में 68 बिलियन डॉलर की मेगा इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटजिक मैसेज भी है दुनिया को, खास करके चाइना और अमेरिका को। यहाँ पे आप लोग हेडलाइंस देख सकते हैं। मेगा डील, जापान इन्वेस्ट 68 बिलियन डॉलर इन इंडिया एट मीटिंग्स विद पीएम मोदी एंड जापान सेज विल इन्वेस्ट 68 बिलियन डॉलर इंडिया ओवर आने वाले 10 सालों में। सबसे पहले समझिए कि ये डील कैसे हुई। अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने जापान विजिट किया, जहां उनकी मीटिंग्स हुई जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगारू इशिबा के साथ। और यहीं पर जापान ने अनाउंस किया कि वो अपने आने वाले जो प्लान है, आने वाले 10 सालों में इंडिया में करीब करीब 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे दोनों देशों के जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक टाइज और भी डिपेंड होने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ जा सकती है। पहला नंबर देखते हैं, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जापान हाईटेक फील्ड्स जैसा सेमीकंडक्टर और एआई में इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेगा। मतलब आगे जो चलकर इंडिया की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग और एआई रिसर्च में एक ग्लोबल हब बन सकता है। दूसरा, एमएसएमईज, यानी इस इन्वेस्टमेंट्स का एक और बड़ा हिस्सा इंडिया के स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में जाएगा। मतलब आप समझिए, जो नए यूनिकॉर्न्स बन के आएंगे उसमें जापानीज कैपिटल का बड़ा रोल होगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि न्यूज़ में है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जापान का टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट इससे आगे ले जाएगा। चौथा है, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन। दोनों देश एक ने डिसाइड किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे। पांचवा है, डिफेंस कॉपरेशन। ये सिर्फ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं है बल्कि डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन को भी स्ट्रेंथ किया जा रहा है। क्वाड के फ्रेमवर्क में इंडिया जापान डिफेंस टाइज और मजबूत होंगे। अब जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं तो मैसेज टू राइवल्स स्पेशली चाइना। ये डील एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक में एक ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर बन रहे हैं। चाइना जो कंटिन्यूसली जो है कि अपनी डोमिनेंस दिखाता है कि वो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में उसके लिए एक चैलेंज है। दूसरा, कंट्रीज ट्रेड टेंशंस विद यूएसए। आपको याद होगा कि रिसेंट टाइम में यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ लगाया है और रशिया से ऑयल खरीदने पर क्रिटिसिज्म भी किया है। जापान का ये स्टेप एक मैसेज भी है। इंडिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, चाहे वो यूएस के साथ टेंशंस हो या फिर कुछ भी हो। तीसरा, स्ट्रेंथ द क्वाड जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया हैं, उसमें उसका मेन पर्पज़ है कि इंडो पैसिफिक में बैलेंस क्रिएट करना। 68 बिलियन डॉलर डील से इंडिया जापान के रिलेशंस और भी डिपेंड होंगे और क्वाड की क्रेडिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। चौथा है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। एक और मैसेज यहाँ दिया गया है कि इंडिया और जापान दोनों फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए कमिटेड हैं। ये एक इनडायरेक्ट टॉन्ट भी है कि चाइना पर जापान डिक्टेटरशिप और एक्सपेंशंस की जो पॉलिसी है उसको हाईलाइट किया जाता है। दोस्तों, आपको समझना होगा कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फिगर नहीं है। 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए क्या सिग्निफाई करता है। पहले, ट्रस्ट फैक्टर। जापान ने दिखाया है कि वो इंडिया का इकोनॉमी में पर भरोसा करता है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, बूस्ट टू इंडियन स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। आने वाले 10 सालों में ये कैपिटल डायरेक्ट जो कि इंडिया की मार्केट में डायरेक्ट जॉब क्रिएशन और इनोवेशन को फील करेगा। तीसरा है कि टेक्नोलॉजिकल लीप। सेमीकंडक्टर्स और एआई जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा चाइना और ताइवान पर। चौथा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और जापान के टाइज अब मैन्युफैक्चरिंग के बियॉन्ड चले गए हैं। अब ये डिफेंस, एआई, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे एडवांस एरियाज़ में एक्सपेंड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस मेगा डील का सिग्निफिकेंस सिर्फ 68 बिलियन डॉलर तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटजिक स्टेप है जिसमें जापान ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती और
ट्रस्ट को ओपनली शोकेस किया है। इसका इम्प्लीकेशंस क्लियर है। इंडिया इस इकोनॉमी को ग्लोबल रिकॉग्निशन इंडिया की जो इकोनॉमी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है, क्वाड के टाइज और डीपेन हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चाइना और राइवल्स को एक सिग्नल दिया गया है कि इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये डील इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर ले जाएंगी? कमेंट में लिखिए अपनी राय, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।